नमोस्तुते। और एक चीज और हम कहना चाहते हैं, दिव्य ध्वनि को, जो अब केवल ज्ञान की बात आई, दिव्य ध्वनि को भी संशय की कहा गया, संशय उत्पन्न करने वाली। बहुत अच्छा विषय है, आप सब सुने इस विषय को। जो दिव्य ध्वनि, भगवान की दिव्य ध्वनि संशय, विपर्यय और अनध्वसाय इनका नाश करती है, उसको भी सिद्धांत ग्रंथ में संशय की कह दिया। पहली बार सुन रहे होगे ना ये विषय, जो सबके संशय को नाश कर दे, विपरीतता को, मिथ्यात्व को समाप्त कर दे, जो आपकी अनअवेयरनेस जो होती है, अरे होगा क्या फर्क पड़ता है, उसको भी समाप्त कर दे, ऐसी वो दिव्य ध्वनि को संशय की क्यों कहा जा रहा? तो जब ये प्रश्न हुआ तो समाधान दिया, दिव्य ध्वनि संशय की नहीं, लेकिन जो उस दिव्य ध्वनि का पान कर रहे हैं, पात्र जो बैठे हैं सामने, ये संशयालु हैं, ये शंकालु हैं। तो उस पात्र में पहुंच करके वो अमृत भी विष जैसा हो जाता। अमृत तो विष नहीं हुआ, लेकिन उसकी पात्रता, तुमने खीर बांटी लेकिन किसी की हींग के डिब्बी में रख दी या हींग के कटोरे में रख दी, तो क्या होगा? खीर में तो हींग की गंध आएगी। तो पात्रों के कारण उस दिव्य ध्वनि जैसी पवित्र वस्तु में भी संशय का दोष लग जाता है। ये वहां समाधान दिया। फिर हमने सोचा, जब बीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी जो जिनेंद्र प्रभु हैं, उनकी वाणी भी संकालु हो सकती है, आरोप आ सकता है, तो मुझ जैसे अल्पज्ञानी के उपदेश पर कोई शंका करे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों? मैं तो जहाँ तक संभव है गुरु की वाणी अपने मुख से आपके सामने रखता हूँ, लेकिन फिर भी आप सब तो जरूरी नहीं कि शंका से रहित हों, और आधी अधूरी बात सुनने के बाद कुछ का कुछ अर्थ निकाल लो, संभव है। अथवा बीच में उपयोग कहीं और चला गया, क्योंकि 1 घंटा मान लो प्रवचन चला, और भले 1 घंटे आप लोग यहाँ बैठे रहे, जरूरी तो नहीं है कि पूरा उपयोग आपका यहाँ स्थिर रहा हो। इस बीच में कोई बात मिस हो गई, और उठते बैठते जिसने प्रवचन सुना हो, आधी अधूरी बात सुन ली हो, तो वो भी कह सकता है कि महाराज ने आज ये बात कही, महाराज ने आज ये बात कही। ये संभव है, कह सकता है। अधूरी बात सुनने से, मान लो आज ही विषय आया था कि वो जो नेम प्लेट हैं, वो जो नेम प्लेट हैं वो क्यों लगानी चाहिए, उसके पीछे कारण क्या है? तो जिसने पूरा 1 घंटे उपयोग पूर्वक प्रवचन सुना है, उसको कभी मन में शंका नहीं आ सकती, पूरे उसके अंदर के विचार पवित्र हो जाएंगे। लेकिन जिसने चलते उठते सुना, बीच में झपकी लग गई, उसमें सुन लिया, तो वो कहेगा देखो महाराज संत निवास में से नेम प्लेट अलग कराने की बात कह रहे हैं। सुन सकता है वो, क्यों? उसने उतनी बात सुनी है, आगे पीछे सुना नहीं है। और ऐसे में फिर महाराज को शंका करेगा और महाराज की बात को शंकालु सिद्ध करेगा, तो फिर महाराज को यही समझ कर क्षमता रखनी है कि जब दिव्य ध्वनि पर भी शंका उत्पन्न करने का आरोप आ सकता है, तो महाराज की बात पर क्यों नहीं आ सकता? हम हैं कौन? हम तो उन्हीं की बात कह रहे हैं ना। जब उनको कोई नहीं छोड़ता तो हमें क्यों छोड़ेगा कोई? तो महाराज को फिर इसमें ही क्षमता रखनी है, कोई बात नहीं, ये अपने कर्म का उदय है, संभव हो सकता है। तो इसलिए कह रहे कि ज्ञान हमेशा कबाड़ा कराता, जब तक सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र ये दोनों उसके साथ आजू बाजू ना रहें, वो ज्ञान शंकालु बना देता। और आस्था जब होती है तो फिर वहां पर ये बात आती है, भले ही हमने सुना या ना सुना हो, लेकिन मुनि महाराज अन्यथावादी नहीं होते। उनने हमारे और हमारे समाज के भले के लिए ही कहा है, इसलिए उन्होंने जो भी कहा है वो सच कहा नहीं है। तो फिर देखो मंदिर बन रहा है, मंदिर इस प्रकार से हो रहा है। किसी ने प्रश्न कर दिया, अरे तुमने तो मंदिर गिरवा दिया, मंदिर ये हो गया। तो अब जो अपने आप को सही भला साबित करना चाहेगा, वो वहां पर ये बात तो नहीं रखेगा कि वहां पर गिरने लायक कंडीशन थी ही, और वो यदि बना रहता तो भले ही हमारे पुण्य से मंदिर थोड़ा बहुत सदा रहता, लेकिन हमारा कितना भला गिरता चला गया, क्योंकि खोखली वेदियों पर भगवान बैठे थे जो हमारे पुण्य को खोखला कर रहे थे। दूसरा, इतने आसपास लैटवाद बने हुए थे जो हमारे उस जनालय की पवित्रता को भंग कर रहे थे। तीसरा, वहां पर जो
एंट्रेंस प्रवेश द्वार होना चाहिए था, वो वास्तु के हिसाब से वहां से था जहां सबसे ज्यादा पैक होना चाहिए था। चौथा, भगवान का मुख ही आग्नेय दिशा की ओर था। पांचवा, वहां पर ऐसे भुजा दोष थे जिस भुजा दोष के कारण किसी एक लूले व्यक्ति को भी जब असौंदर्यकारी माना जाता, असुंदर माना जाता, तो जनालय को किस प्रकार से हम सौंदर्य और मन में आकर्षण पैदा बने, ऐसे तमाम दोष वहां बिखरे पड़े थे। इसीलिए मजबूरन हमने इतने वर्षों तक उसको कैसे अपने पुण्य को बनाए रखने में कारण बनाया, हमें समझ में नहीं आ रहा। शायद हमने इतनी भक्ति की होगी, तब तो इतनी दोष होने के बावजूद भी हम अभी जीवित रह पाए। भले ही हमारे परिवार से कई लोग चले गए, कोई विक्षिप्त हो गए, कोई रोगी हो गए, कुछ हो गए, लेकिन हमारी भक्ति थी जो अभी हमें तक बचाए रखी थी। अब जाकर के भक्ति के साथ हमारी बुद्धि और हमारी शक्ति काम कर रही है, जो सबके लिए और धर्म प्रभावना के कारण बनेगी। ऐसा यदि कह पाओ तब तो तुम मानना कि तुम सच्चे देव गुरु शास्त्र के भक्त हो। नहीं है तो अपने आप को दूध का धुला साबित करने के लिए तुम सच्चे देव गुरु शास्त्र को भी बेच सकते हो। इतना भी कहा जा सकता है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु देवी।